ये कहीं से भी उचित नहीं है और ये दिखाता है कि सरकार में एक डर है। दूसरी बात कि उनको सस्पेंड किया गया, वो एबीसी कास्ट से आते हैं और उनको टारगेट करके सस्पेंड किया गया है। दरभंगा में बीते 15 मई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिना अनुमति अंबेडकर छात्रावास पहुंचकर सभा की, जिसको लेकर बवाल मचा। पुलिस प्रशासन ने रोकने की कोशिश की और फिर मुकदमा भी दर्ज हुआ। एक नहीं दो मुकदमा हुआ, लेकिन इन सब के बीच कार्रवाई की गाज एक अधिकारी पर गिर गई। जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक कुमार को बर्खास्त कर दिया गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग ने इस आशय का पत्र जारी कर दिया है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक कुमार अक्षम है और अपनी जिम्मेदारी को निभाने में विफल रहे। कुल मिलाकर आदेश पत्र के अनुसार अगर आलोक कुमार चाहते तो अकेले राहुल गांधी को रोक लेते, अंबेडकर छात्रावास में बनाए जा रहे तंबू को उखाड़ फेंकते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। अब इस मामले पर दरभंगा में राहुल गांधी के कार्यक्रम के संयोजक रहे शादाब अख्तर ने कड़ी आपत्ति जताई है। सस्पेंड किया गया और मुझे लग रहा है कि लगभग 1 महीने के बाद उनको सस्पेंड किया गया। ये कहीं से भी उचित नहीं है और ये दिखाता है कि सरकार में एक डर है। और दूसरी बात कि उनको सस्पेंड किया गया, वो एबीसी कास्ट से आते हैं और उनको टारगेट करके सस्पेंड किया गया है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई जनरल पदाधिकारी होता तो उनको सस्पेंड नहीं किया जाता। जब मैं उनके पास परमिशन के लिए गया था तो उन्होंने मुझे कहा था कि परमिशन हम आपको नहीं दे सकते हैं, परमिशन के लिए आपको ऊपर बात करना पड़ेगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि इनसे बात करना पड़ेगा, तो उन्होंने सेक्रेटरी के बारे में बताया। सेक्रेटरी से बात होने पे पता चला कि सेक्रेटरी ने कहा कि आप जिला कल्याण पदाधिकारी में अपना लेटर जमा कर दीजिए, वो फॉरवर्ड कर देंगे और आप अपनी तैयारी जारी रखिए। तो उस तरीके से हम लोगों ने अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए इस प्रोग्राम को हम लोग कर रहे थे। 14 तारीख को शाम में जब उनका फ़ोन आया मेरे पास तो उन्होंने कहा कि आपके परमिशन को कैंसिल कर दिया गया है। कैंसिल कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि किस बिहाफ पे कैंसिल किया गया है, तो आपने तो आगे सेक्रेटरी को भेजा था। तो सेक्रेटरी के साइड से अभी तक सेक्रेटरीट से किसी तरीके का कोई लेटर उनके पास नहीं आया। मैंने उनसे बातचीत भी हुई और बातचीत में उन्होंने बताया भी कि अभी तक मेरे पास कोई जवाब वहाँ से बिहार सरकार से या सेक्रेटरीट से नहीं आया। और उन्होंने जो लेटर दिया था मुझे कि परमिशन कैंसिल कर दिया गया, उन्होंने अपने बिहाफ पे दिया था। तो जब उन पे शो काउज किया गया तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से जवाब दिया कि आपको भेज दिया हमने, और इस तरीके से इन लोगों ने प्रोग्राम की तैयारी की। फिर हमारे नेता हैं, फिर हम लोग मिलने गए। इस देश में हमारे नेता या राहुल गांधी जी को और नेता विपक्ष लोकसभा को किसी से मिलने के लिए मुझे नहीं लगता किसी की अनुमति की ज़रूरत है। फिर भी हम लोग अनुमति में गए और अनुमति लेने की कोशिश की। फिर इन लोगों ने बोल के हमारा अनुमति कैंसिल कर दिया। और फिर लास्ट में कल ये पता चल रहा है कि जो ईबीसी है आलोक कुमार जी, उनको सस्पेंड कर दिया गया। ये बहुत घिनौना कृतज्ञ जो है ना बिहार सरकार, जो दलित हैं और जो माइनॉरिटी हैं, जो ईबीसी लोग हैं, उनके साथ कर रही है। खैर, उनके साइड से हम लोग उनको सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनकी लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं और वो अपनी लड़ाई में मजबूती से बाहर आए और हम लोग उनका साथ देंगे, हम लोग उनकी लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, लेकिन जिस तरीके से जो कार्रवाई पत्र में लिखा गया है कि जो यहाँ के जिला कल्याण पदाधिकारी थे वो अक्षम थे, वो इस योग एक तरीके से उनको नहीं पाया गया कि वो इस तरीके के मामले को संभाल सके। कहीं ना कहीं पूरा जो इल्ज़ाम है विफलता का कि रोक नहीं सके, टेंट नहीं हटा सके, उन पर थोपा गया है। इसको आप लोग कैसे देखें? वो कोई मार्वल के हीरो, सुपर हीरो तो है नहीं कि वो आएंगे और उठा के ये फेंक देंगे, वो फेंक देंगे। ये सब सरकार बचने के लिए कह रही है, क्योंकि आप देखिए सक्षमता का क्या है, नियम कानून कायदे क्या है, वो भी उस लेटर में अंकित करें, पर सरकार ने अंकित नहीं किया ना सक्षमता का क्या है मायने। और दूसरी बात, उनको जो सस्पेंड किया गया है ड्यू टू रीज़न, उसमें ये लिखा गया है कि आपने इस लेटर को फॉरवर्ड किया। जिला का आदमी तो ऑब्वियसली प्रदेश में फॉरवर्ड करेगा। जब किसी डीएम को समझ में कोई चीज़ नहीं आएगी तो सेक्रेटरीट में जाएंगे, गृह विभाग में जाएंगे। इसी तरीके से इनको समझ में नहीं आया, इन्होंने आगे भेजा। पर इसका ये सज़ा तो नहीं मिलना चाहिए कि उनकी जो 4-5 साल की नौकरी बची है, आज तक वो ऑफिसर पे एक दाग तक नहीं है, उसको आपने दागदार बना दिया, उनको सस्पेंड कर दिया गया। और सस्पेंशन में आपने अंकित भी नहीं किया कि आपने कितने दिन के लिए सस्पेंड किया है। तो ये तो बहुत शर्मसार है, करता है बिहार के प्रदेश के जो हमारे दलित माइनॉरिटी और ईबीसी लोग हैं। नहीं, सवाल ये है कि जिस जिला कल्याण पदाधिकारी को लेकर कांग्रेस जनों में आक्रोश था कि अनुमति रद्द कर दी गई, अब जब उन पर कार्रवाई की गई है तब आप लोग उनके समर्थन में कहीं ना कहीं खड़े होते नजर आ रहे हैं। देखिए, पहले जो हम लोगों को ब्रीफ किया गया था, वो ब्रीफिंग में उनके रोल को बहुत निगेटिव बताया गया था। पर जब हम लोगों ने पता किया, उनके बारे में जाना समझा, तो पता चला कि वो एक अच्छे ऑफिसर है
और अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। उसके बाद हम लोग आज उनके लिए खड़े हैं, क्योंकि जो आदमी ईमानदार है, सच्चा है, उसके साथ हम लोग खड़े हैं और हमेशा खड़े रहते हैं। आप लोग क्या मानते हैं कि ये जो कार्रवाई की गई है ये एक निर्दोष अधिकारी को इसमें फंसाकर खानापूर्ति की जा रही है? हाँ बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं बड़े लोगों का साथ गांठ है और जिला कल्याण पदाधिकारी पे ये गाज गिराया है, क्योंकि इस मामला को रफा दफा करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के नेताओं का, भाजपा के नेताओं का बहुत प्रेशर होगा, तो किन्हीं ना किन्हीं को सस्पेंड करना था। और जैसे एक कहावत भी है कि बड़े लोगों की लड़ाई में हमेशा एक छोटा पदाधिकारी पीसता है, आज इनके साथ ये देखने को मिल रहा है। तो क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस इस कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर इस अधिकारी के साथ खड़ी नजर आएगी? बेशक बातचीत हो रही है हम लोगों की, और हम लोग उनके लिए खड़े हैं, उनको बोला भी गया है कि हम लोग आपके लिए खड़े हैं। वो इस लड़ाई का आह्वान करते हैं तो मुझे लगता है हमारी पार्टी भी उनके साथ स्टैंड करेगी, और उनका जो सस्पेंशन है, उन पे जो कलंकित करने का काम किया गया है, उसके खिलाफ हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, जिससे उन पे जो एलिगेशन लगाया गया है उनको वापस लें और उनकी जहाँ पोस्टिंग पहले थी वही पोस्टिंग उनको दी जाए। धन्यवाद।